श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे बालकांडे चतुर्थः सर्गः। चतुर्थ सर्ग की अब तक की कथा में हमने देखा कि किस प्रकार लव और कुश दोनों बालक महात्माओं के बीच, साधुओं सन्यासियों के बीच रामायण का गान करके प्रशंसा पा रहे थे। आइए आगे की कथा को सुनते हैं। प्रशंसुः प्रशस्तव्यौ गायमानौ कुशीलवौ अहो गीतस्य माधुर्यं श्लोकानां च विशेषतः। सभी महर्षि उन दोनों बालकों के मुख से रामायण की कथा का गान सुनकर उन दोनों की प्रशंसा करने लगे और कहने लगे, इन दोनों बालकों के गीत में कितना माधुर्य है, श्लोकों की मधुरता तो और भी अद्भुत है। चिरनिर्वृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितं प्रवृश्यतावुभौ सुष्ठु तथा भावमगायतां सहितौ मधुरं रक्तं संपन्नं स्वरसंपदा। यद्यपि इस काव्य में वर्णित घटना बहुत दिनों पहले हो चुकी है, फिर भी इन दोनों बालकों ने इस सभा में प्रवेश करके एक साथ ऐसा सुंदर भाव स्वर संपन्न राग युक्त मधुर गान किया है, लगता है पहले की घटनाएं भी आज ही हमारी आंखों के सामने घट रही हैं। एवं प्रशस्यमानौ तौ तपः श्लाघैर्महर्षिभिः संरक्ततरमत्यर्थं मधुरं तावगायताम्। तो इस प्रकार उत्तम तपस्या से युक्त महर्षिगण उन दोनों कुमारों की प्रशंसा किया करते और वे दोनों कुमार प्रशंसा पाकर अत्यंत मधुर राग से रामायण का गान करते थे। प्रीतः कश्चिन्मुनिस्ताभ्यां संस्थितः कलशं ददौ प्रसन्नो वलकलं कश्चिद् ददौ ताभ्यां महायशाः अन्यः कृष्णाजिनमदाद् यज्ञसूत्रं तथा परः। दोनों बालकों के मधुर गान से संतुष्ट होकर किसी मुनि ने उन्हें पुरस्कार रूप में एक कलश प्रदान किया। दूसरे महायशस्वी महर्षि ने प्रसन्न होकर दोनों बालकों को वलकल वस्त्र दिए। किसी ने काला मृग चर्म भेंट किया तो किसी ने यज्ञोपवीत उनको दिया। कश्चित् कमण्डलुं प्रादान् मौञ्जीमन्यो महामुनिः वृषीमन्यस्तदा प्रादात् कौपीनमपरो मुनिः ताभ्यां ददौ तदा हृष्टः कुठारमपरो मुनिः काषायमपरो वस्त्रं चीरमन्यो ददौ मुनिः। एक महर्षि ने कमंडलू दिया तो दूसरे महामुनि ने मुंज की मेखला भेंट की। तीसरे ने आसन, चौथे ने कौपीन प्रदान किया। किसी अन्य मुनि ने हर्ष में भरकर दोनों बालकों के लिए कुठार अर्पित किया। किसी महर्षि ने उन दोनों बच्चों को गेरुआ वस्त्र दिया तो किसी मुनि ने चीर भेंट किया। जटाबन्धनमन्यस्तु काष्ठरज्जुं मुदान्वितः यज्ञभाण्डमृषिः कश्चित् काष्ठभारं तथा परः औदुम्बरीं वृषीमन्यः स्वस्ति केचित् तथा वदन् आयुष्यमपरे प्राहुर्मुदा तत्र महर्षयः ददुश्चैवं वरान् सर्वे मुनयः सत्यवादिनः। उपहार प्रदान करने के इस क्रम में एक मुनि ने आनंद मग्न होकर जटा बांधने के लिए उन्हें रस्सी प्रदान की तो दूसरे मुनि ने समीधा बांध कर लाने के लिए डोरी प्रदान की। एक ऋषि ने उन्हें यज्ञपात्र दिया तो दूसरे ने काष्ठभार समर्पित किया। किसी ने गूलर की लकड़ी का बना हुआ पीढ़ा अर्पित किया। कुछ लोग उस समय आशीर्वाद देने लगे, बच्चों तुम दोनों का कल्याण हो। दूसरे महर्षि प्रसन्नतापूर्वक बोल उठे, तुम्हारी आयु बढ़े। इस प्रकार सभी सत्यवादी मुनियों ने उन दोनों को नाना प्रकार के वर दिए। आश्चर्यमिदमाख्यानं मुनिना संप्रकीर्तितं परं कवीनामाधारं समाप्तं च यथाक्रमम्।
महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित यह आश्चर्यमय काव्य परवर्ती कवियों के लिए श्रेष्ठ आधारशिला है। श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्रों का क्रमशः वर्णन करते हुए इसकी समाप्ति की गई है। अभिगीतमिदं गीतं सर्वगीतेषु कोविदौ आयुष्यं पुष्टिजननं सर्वश्रुतिमनोहरम्। संपूर्ण गीतों के विशेषज्ञ राजकुमारों, यह काव्य आयु एवं पुष्टि प्रदान करने वाला तथा सबके कान और मन को मोहने वाला मधुर संगीत है। तुम दोनों ने बड़े सुंदर ढंग से इसका गान किया है। प्रशस्यमानौ सर्वत्र कदाचित् तत्र गायकौ रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्श भरताग्रजः। इसी प्रकार एक समय सर्वत्र प्रशंसित होने वाले दोनों राजकुमार कुश और लव अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोकों का गान करते हुए विचरण कर रहे थे। इसी समय उनके ऊपर भरत के बड़े भाई श्री राम की दृष्टि पड़ी। स्ववेश्म चानीय ततो भ्रातरौ सकुशीलवौ पूजयामास पूजार्हौ रामः शत्रुनिबर्हणः। आसीनः कांचने दिव्ये स च सिंहासने प्रभुः। श्री रामचंद्र जी ने उन समादर के योग्य दोनों लव और कुश को अपने घर बुलाकर उनका यथोचित सम्मान किया। तदनंतर शत्रुओं का संहार करने वाले श्री राम सुवर्णमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उपोपविष्टैः सचिवैः भ्रातृभिश्च समन्वितः दृष्ट्वा तु रूपसम्पन्नौ विनीतौ भ्रातरावुभौ उवाच लक्ष्मणं रामः शत्रुघ्नं भरतं तथा श्रूयतामेतदाख्यान मनयोर्देववर्चसोः विचित्रार्थपदं सम्यग् गायकौ समचोदयत्। उनके मंत्री और भाई भी उनके पास ही बैठे थे। उन सब के साथ सुंदर रूप वाले उन दोनों विनयशील भाइयों को ओर देखकर श्री रामचंद्र जी ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कहा, ये देवता के समान तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं। तुम सब लोग इसे सुनो। यो कहकर उन्होंने उन दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी। तौ चापि मधुरं रक्तं स्वचित्ताय तनिः स्वनं तन्त्रीलयवदत्यर्थं विश्रुतार्थमगायतां ह्लादयत् सर्वगात्राणि मनांसि हृदयानि च श्रोत्राश्रयसुखं गेयं तद्बभौ जनसंसदि। आज्ञा पाकर वे दोनों भाई वीणा के लय के साथ अपने मन के अनुकूल तार एवं मधुर स्वर में राग अलापते हुए रामायण काव्य का गान करने लगे। उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता था। उनका गान सुनकर श्रोताओं के समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया तथा उन सब के मन और आत्मा में आनंद की तरंगे उठने लगी। उस जनसभा में होने वाला वह गान सबकी श्रवणेन्द्रियों को अत्यंत सुखद प्रतीत होता था। इमौ मुनि पार्थिव लक्षणान्वितौ कुशीलवौ चैव महातपस्विनौ ममापि तद्भूतिकरं प्रचक्षते महानुभावं चरितं निबोधत। उस समय श्री रामचंद्र जी ने अपने भाइयों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न हैं, संगीत में कुशल होने के साथ साथ ही महान तपस्वी भी हैं। ये जिस चरित्र का प्रबंध काव्य का गान करते हैं वह शब्दालंकार, उत्तम गुण एवं सुंदर रीति आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली है, मेरे लिए भी अभ्युदयकारक है, ऐसा वृद्ध पुरुषों का कथन है। अतः तुम सब लोग इसे ध्यान देकर सुनो।
ततस्तुतौ रामवचः प्रचोदिता वगायतां मार्गविधानसम्पदा स चापि रामः परिषद्गतः शनैः बुभूषयासक्तमना बभूव। उसके बाद श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से प्रेरित हो वे दोनों भाई मार्ग विधान की रीति से रामायण का गान करने लगे। सभा में बैठे हुए भगवान श्री राम भी धीरे धीरे उनका गान सुनने में तन्मय हो गए। अब यह मार्ग विधान की रीति क्या है? गान के दो प्रकार होते हैं, एक मार्ग और दूसरा देसी। भिन्न भिन्न देशों की प्राकृतिक भाषाओं में गाए जाने वाले गान को देशी कहते हैं और समूचे राष्ट्र में प्रसिद्ध संस्कृत आदि भाषा का आश्रय लेकर गाया हुआ गान मार्ग के नाम से प्रसिद्ध है। कुमार कुश एवं लव संस्कृत भाषा का आश्रय लेकर इसी रीति से रामायण का गान कर रहे थे। इस प्रकार इतने उत्तम उच्चारण के साथ, मधुर ध्वनि के साथ रामायण का गान हो रहा था तो पूरी सभा को ही उनका गान सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाना पड़ा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे चतुर्थः सर्गः। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि महर्षि द्वारा निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में चतुर्थ सर्ग पूरा हुआ।